भज गिरिधर गोविंद गोपाला, भज गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भज गिरिधर गोविंद गोपाला, भज गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भज गिरिधर गोविंद गोपाला, भज गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर धनुर्मास के 26वें पासुर को एक एक शब्द को हृदयंगम करने का प्रयत्न कीजिए। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि बस केवल मन को एकाग्र करना है। जिस व्यक्ति ने अपना मन एकाग्र कर लिया सत्संग में, तभी आपके पात्र में भगवत चर्चा अंदर जाएगी। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है कि भगवान की प्रेम की चर्चा हमारे हृदय के अंदर प्रवेश कर सके। आपसे ज्यादा आपके मन की एकाग्रता होनी चाहिए। आज 26वां पासुर, गोपी मंडली, गोदा जी की कृपा, जीवों के सामने भगवान प्रकट हो जाते हैं। बीच गोष्ठी में सिंहासन पर आकर बैठ जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण ने गोदा आदि सभी गोप कन्याओं से पूछा कि तुम क्या चाहती हो। तो सभी गोपियों ने क्या कहा कि हमारे को व्रत के अनुष्ठान में अपेक्षित सामग्री चाहती है। कल मैंने आपके सामने निवेदन किया था कि उन्होंने कहा कि हमें क्या चाहिए कि राधा कृष्ण की युगल छवि का रसास्वादन प्रत्येक हृदय में हमारे को 24 घंटे अनुभव होता रहे। हमेशा होता रहे, करना ना पड़े। यहाँ प्रश्न होता है कि इन गोप कन्याओं को केवल श्री कृष्ण के संश्लेष रस को प्राप्त करने का उत्साह है, फिर भी ये व्रत के अनुष्ठान की सामग्री क्यों चाहती है? बहुत ध्यान से सुनेंगे। इसका उत्तर है कि ब्रजवासी गोप लोगों ने 1 मास का कात्यायनी के व्रत का अनुष्ठान करने के लिए इन गोप कन्याओं को कृष्ण के साथ यमुना पर जाकर पर्जन्य देवता की आराधना करने की इस कारण आज्ञा दी थी कि ताकि सारे ब्रज के अंदर
वर्षा हो सके। परंतु गोप कन्याओं ने इस अनुष्ठान को इसलिए स्वीकार कर लिया कि इसके बहाने हमको घर और ग्राम के बाहर जाकर एकांत में भगवान श्री कृष्ण के मुख दर्शन तथा उनके श्री नाम का कीर्तन करने के सौभाग्य प्राप्त हो जाए। क्या मतलब? ध्यान से सुनेंगे। प्रत्येक जीव का धर्म है कि संसार का प्रत्येक कर्म करते रहो, शरीर से और इंद्रियों से और मन से भगवान का सुमिरन, कीर्तन, ध्यान, सुमिरन 24 घंटे होना चाहिए। एक होता है करना और एक होता है होना। ध्यान से सुनेंगे। होना, सुमिरन होता रहना चाहिए। आपको जब हम पहले पासुर की चर्चा कर रहे थे गोदा गीतावली के अंदर, उसी में गोदा जी ने सभी गोप कन्याओं से, ध्यान दीजिएगा, भगवान की ओर अग्रसर होने वाली प्रत्येक आत्मा क्या कहलाती है? गोप कन्या कहलाती है। ये गोपी कौन है? किसी स्त्री का नाम गोपी नहीं है। जो भगवान के प्रेम को अपने हृदय में छुपा कर रखे उसे गोपी कहते हैं। तो गोप कन्याओं से ये कहा था गोदा जी ने कि नारायण हमारे सब मनोरथ पूर्ण कर देंगे। ये विश्वास होना चाहिए हमारे और आपके हृदय में। हमारे मन में कभी भी ये शंका नहीं आनी चाहिए कि पता नहीं भगवत प्राप्ति हमें होगी कि नहीं होगी। पहली बात ध्यान से नोट करें, आपको मानव चोला मिला ही भगवान को पाने के लिए है। और मैंने कल भी आपसे निवेदन किया था कि सीतारामाचार्य जी कहते हैं इस देह में हरि मिलत हैं, और इस बात को भूलना नहीं। अगर किसी व्यक्ति को सारा दिन 24 घंटे 365 दिन हर सांस में ये सुमिरन हो कि भगवत प्राप्ति करनी है, तो सुनिश्चित मान के चलिए उसे भगवत प्राप्ति होगी। इसलिए ये सारी गोप कन्याएं भगवान की प्राप्ति का अपार वैभव, ऊपर तत्व का स्मरण करके निश्चिंत थी। पर अब इनको ये भी पता चल गया कि भगवान का वात्सल्य स्वरूप भी है। कल भी मैंने आपसे चर्चा की थी, रामायण में जनक राजनंदिनी ने रावण के प्रति ये कहा था कि श्री राम परम धर्मज्ञ हैं, शरणावत वत्सल हैं, तू जीवित रहना चाहता है तो उनसे मैत्री कर ले, मैत्री कर ले, उनकी शरण चला जा। ये निवेदन किया था। तो उनसे मैत्री करने के मात्र से, शरणागत चले जाने के मात्र से, रामायण का प्रतिपाद्य मुख्य गुण वात्सल्य ही है। महाभारत का प्रतिपाद्य मुख्य गुण व्यामोह है। भक्त के लिए भगवान व्यामोहित रहते हैं, यानी भक्त के पीछे पीछे उसके मोह में भगवान बस में हो जाते हैं, बेचैन और व्याकुल हो जाते हैं। जैसे आप और हम लोग अपने परिवार के सदस्यों के लिए बेचैन रहते हैं, ऐसे भगवान भक्त के लिए बेचैन रहते हैं। महाभारत में अभिमन्यु के वध हो जाने के बाद भगवान को बहुत दिनों तक सुख की नींद नहीं आई। तो गोदा देवी ने इस गाथा में श्री कृष्ण को प्रेम के बस में संबोधन से संबोधित किया। इससे पहले से भी अधिक सम्मोहित हो गए। और मैंने आपसे अनेक बार ये बात निवेदन की है कि भगवान भक्त के बस में, भगवान भक्त के
बस में ही रहते हैं। अगर आप बस में करना चाहें तब, लेकिन संसार के सभी लोग भगवान से संसार मांगते हैं। और मैंने आपसे निवेदन किया था कि भगवान से केवल भगवान का प्रेम मांगना चाहिए, उनकी सेवा मांगनी चाहिए। भक्त की पहचान क्या? स्वयं दुख सहकर दूसरे को सुख बांटे, उसे भक्त कहते हैं। ऐसे भक्त के बस में भगवान तुरंत हो जाते हैं। द्वंद्व जिसे प्रभावित नहीं करते, धैर्य से सभी द्वंद्वों को सहन करता है, उसकी पूजा पाठ, उसकी साधना में किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं आता, कोई रुकावट नहीं आती, वो भक्त है। ध्यान दीजिएगा, भगवान की भक्ति के अंदर कोई काम रुका हुआ हो, कोई काम बिगड़ा हुआ हो, इससे यदि आपकी साधना में, आपके भगवत प्रेम में, पुरुषार्थ में कोई अंतर अगर आता है तो आप भक्त हैं। अगर आपको आज हम भक्ति नहीं कर पाए, कारण आज भगवान से हम प्रेम नहीं कर पाए क्योंकि मन दुखी था। जिसका मन संसार के कारण दुखी रहता है वो भक्त नहीं है। भक्त की तो पहचान है ये न केन प्रकारेण, किसी प्रकार भी, कि जाही विधि राखे राम, ताही विधि रही हो। और 24 घंटे सीताराम 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 कहियो। छोटी छोटी बातों पे डगमगाने वाला, घबरा जाने वाला, अधीर हो जाने वाला, चिंतित हो जाने वाला, दुखी हो जाने वाला भक्त नहीं। नोट करो, संसारी जीव है। जो जीव छोटी छोटी बात पे चिंतित हो, दुखी हो, परेशान हो, वो भक्त है ही नहीं। वो केवल भक्ति का ढोंग कर रहा है। ऐसे ही भागवतों की चर्चा सुखदेव परमहंस कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं, महर्षि व्यास देव के सुपुत्र हैं। गर्भ में ही भगवत ज्ञान प्राप्त कर चुके थे, गर्भ से बाहर नहीं निकल रहे। बाहर संसार है, माया है, मैं आया और माया से लिप्त हो जाऊंगा। वेद व्यास जी ने कई बार कहा, अरे पुत्र, सुखदेव गर्भ से बाहर नहीं निकल रहे, क्योंकि वो कहते हैं मैं माया से लिप्त हो जाऊंगा। पूर्व जन्मों की कमाई इस प्रकार की है। गर्भ में ही पूर्ण ज्ञानी है सुखदेव जी महाराज, मानो अपने लिए कुछ करने योग्य शेष ही नहीं है। ऐसे भक्त के द्वारा परमात्मा अब किसी और के लिए उनके माध्यम से कुछ करवाना चाहता है। इसलिए सुखदेव जी का आगमन हुआ। और सुखदेव जी को अपने लिए कुछ करने की जरूरत नहीं। मां के गर्भ में ही भगवत प्राप्ति, पूर्ण ज्ञानी, परमेश्वर को कुछ देने के लिए माया की गति को रोकना पड़ा तो सुखदेव जी गर्भ से बाहर निकलते हैं। और सुखदेव परमहंस 14 कला संपूर्ण पैदा हुए। और पैदा होते ही होश आया। किस प्रकार की बात परमात्मा जाने। छोटी अवस्था में ही सुखदेव जी महाराज तपस्या करने के लिए वैराग्य इतना प्रबल, पैदा होते ही जंगल की ओर चल दिए। अब पिता भी वेद व्यास भगवान के अवतार निरंतर आवाज लगा रहे हैं, सुखदेव पुत्र रुको रुको। कोई शिष्य होता तो कोई और बात थी। बाप की पुत्र के प्रति ममता, मोह। व्यास जी चक्कर लगाते रहे कि पुत्र की गतिविधि,
तो सुखदेव जी महाराज को ऐसा ज्ञान, अभिमान देने वाला ज्ञान अभी तक कोई गुरु धारण नहीं कर सका। देखिएगा, इस पृथ्वी पर मैं स्वयं किसी गुरु से जितने भी वो हुए, लेकिन गुरु का सबसे बड़ा निवेदन होता है कि वो झुकना सीखता है। जो गुरु की आज्ञा में रहना चाहता है, रहने वाला बनना चाहता है, वही शिष्य बन सकेगा। संसार में चेले बहुत, चेले तो सब जिन्होंने नाम दीक्षा ले ली चेले बन गए, लेकिन शिष्य बनना दूसरी बात होती है। राजा जनक उस वक्त के महान गुरु थे। और वेद व्यास जी ने अपने आप को गुरु नहीं चुना। सुखदेव के लिए गुरु पूर्णिमा उन्हीं के नाम से मनाई जाती है। ये वेद व्यास जी के ही नाम से गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है, लेकिन अपने आप को सुखदेव का गुरु बनना नहीं चुना। बार बार कहते हैं राजा जनक के पास जाओ, पुत्र राजा जनक के पास जाओ। तो गोदा देवी इस गाथा में श्री कृष्ण के संबोधन से संबोधित किया। और गोदा जी गोप कन्याओं से कहती हैं, श्री कृष्ण का वैभव अपार है, अनंत है, इनका स्वरूप भी अपरिच्छिन्न है, पर ये प्रेमियों के ऐसे छोटे, सरल, सुलभ हो जाते हैं कि इनको मणि के दाने के समान ओढ़नी के छोर में गोपियां बांध ले सकती थी। आप लोगों ने रामचरितमानस में सुना होगा कि शूर्पणखा के नाक कान कट जाने के बाद जब खरदूषण इनसे लड़ने आया तो इनके स्वरूप को देखकर, भगवान के स्वरूप को देखकर, सौंदर्य को देखकर मोहित हो गया। और बोला कि पूर्व आचार्यों ने कहा था ये तो पूर्ण अवतार हैं। श्री कृष्ण ने पूछा, तुम लोग किस लिए मेरे पास आई हो? अपने आगमन का प्रयोजन बताओ। तो गोदा देवी बोली, इस मार्गशीर्ष मास के स्नान के सामग्री हमें चाहिए। साधन की प्राप्ति ही सब प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य है, जब तक भगवत प्राप्ति करने का मन में भाव नहीं, मैं आप लोगों से यही बार बार निवेदन करता हूँ, ये जीवन तो आप हम लोगों को मिला, मनुष्य शरीर तो मिला, संसार की, परिवार की, अपने शरीर से और इंद्रियों से केवल सेवा करो। सेवा परमो धर्म है, लेकिन अपने हृदय में चाहना एक रखो, भगवत प्राप्ति की। बस हमारा जीवन कृतार्थ तभी होगा जब हम भगवत प्राप्ति कर लेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने पूछा गोपियों से कि मार्गशीर्ष स्नान क्या होता है? तो गोदा जी ने कहा, स्वर्ग की कामना हो, कि स्वर्ग की कामना हो तो यज्ञ करें। ऐसी कोई प्रसिद्ध शास्त्र की आज्ञा तो है नहीं। हमें स्वर्ग नहीं चाहिए, हमें तो आपका प्रेम चाहिए। तो कृष्ण ने पूछा, अपना अपेक्षित बताओ, क्या चाहते हो? तो गोदा जी ने कहा, यदि सुनने को तैयार हो तो बताएं। फिर मैंने कल भी कहा था कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भक्त को यदि शब्द भगवान से नहीं लगाना चाहिए। जो शरणागति में आ गया, जिसने अपने जीवन का ध्येय केवल भगवत प्राप्ति कर लिया, उसको फिर भटकना नहीं पड़ता। वो तो ऐसा समझिएगा भगवत प्राप्ति की ओर अग्रसर हो गया। हमारे जीवन की एकाग्रता ही। तो गोदा जी कहती हैं, आज 5 लाख घरों की गोप कन्याओं की तरह आपकी तरफ देख रही हैं।
उनके साथ उनकी प्रत्येक इच्छा को पूर्ण करने के लिए आप प्रभु एकाग्रता, जैसे चौपड़ खेलने वाले को अन्य चित्त होने पर साथी लोग टोकते हैं कि भाई किधर ध्यान है, चाल क्यों नहीं चल रहे, उसी प्रकार गोदा जी भगवान श्री कृष्ण को टोकती हैं। और बहुत ध्यान से सुनेंगे क्या कहती हैं। श्री कृष्ण को चेतनों के ज्ञान, वैराग्य, भक्ति आदि गुणों बड़े प्रिय हैं भगवान को। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 700 श्लोकों में कर्म, ज्ञान, भक्ति ये तीन ही चीजें की हैं। और कर्म क्या, ध्यान से सुनिएगा, कर्म धर्म वो जो भगवान के निमित्त किया जाए, ज्ञान वो जो भगवत संबंधी आपका संबंध बनाए, जो आपको आत्मज्ञान कराए और भगवत प्रेम की ओर ले जाए, और भक्ति वो कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। ये तीन चीजें समझ लीजिएगा। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में तीन चीजें, कर्म, ज्ञान और भक्ति, कर्म माने इंद्रियों से संसार की सेवा, बस, अब किसके निमित्त, परमात्मा के निमित्त, क्या मान के ये मेरा बेटा, ये मेरा पति, ये मेरी माँ, ये मेरे पिता, नहीं, सब में भगवान है। सिया राम मैं सब जग जानी, गोपियां भी यही कहती थी कि जित देखूं तित श्याममयी है, जित देखूं तित श्याममयी है। तो हमारा ध्येय केवल और सिर्फ केवल तो कर्म भी, ज्ञान भी और भक्ति भी। और भक्ति माने भगवान से निस्वार्थ प्रेम करना, इसे भक्ति कहते हैं। भगवान संसार मांगना भक्ति नहीं है, ध्यान दीजिएगा। संसार मांगना भक्ति नहीं है, वो तो कामना है। तो श्री कृष्ण को चेतन के ज्ञान, वैराग्य और भक्ति आदि गुण बड़े प्रिय हैं। इनकी ओर देखकर उनका मन खिल जाता है, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, गोप कुमारियों तुम्हारी आकृति मेरे नेत्रों की भोग्य हैं। ध्यान से सुनिएगा। जैसे जीव परमात्मा का स्वरूप देख करके प्रसन्न होता है, ऐसे भगवान भी शुद्ध चित्त का, जिसका हृदय शुद्ध होता है, उसको देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। और भगवान के नेत्रों का भोग्य है। देखिएगा, भोग्य माने जिसका भगवान प्रसाद भोजन लगा मुख में डालते हैं। जैसे आपके लिए सांसारिक वस्तुएं भोग्य हैं, ऐसे ही संत महात्माओं का, भक्तों का हृदय भगवान के लिए, उनके नेत्रों के लिए भोग्य है। और वो कहते हैं, वो तुम्हारी मधुर बोली मेरे कानों की भोग्य है। जब भक्त लोग भगवान का कीर्तन करते हैं, भक्त लोग जो भगवान का कीर्तन करते हैं, तो उनके मुखार बिंद से निकलने वाले शब्दों को भगवान भी कानों के माध्यम से प्रसाद मानकर ग्रहण करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। भगवान के सामने भोजन का भोग लगाना ये अच्छा है, लेकिन हृदय से कीर्तन करना, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण गोदा जी के माध्यम से हम सबको बताना चाहते हैं, आपका वही कर्म, वही ज्ञान, वही भक्ति भगवान को प्रिय है, जिसके अंदर भगवान उसे अपना भोजन बनाए, अपनी भोग्य वस्तु बनाए। जैसे संत महात्माओं के शब्दों को जीव सुनकर के प्रसन्न होता है, इसी प्रकार से, बिल्कुल इसी प्रकार से भगवान भी भक्तों के कीर्तन को सुनकर बहुत प्रसन्न होते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जब भी कोई कीर्तन करो तो मुख से ही नहीं बोलना, हृदय से बोलना है, मन से बोलना है।
अक्सर 99% लोग बाग कीर्तन करते हैं, जिसे आप लोग गाते भी हो, मुख से बोला मगर मन से बोला नहीं। तो ऐसे सत्संग का, ऐसे कीर्तन का कोई लाभ नहीं है। अब मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ